जैमा डोगरी मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम स्टोन किक स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ सिंगर, कंपोज़र, म्यूज़िक डायरेक्टर एस.के. जी मौजूद हैं। एस.के. जी, रफ्तार जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एस.के. जी, हम आपको एक तो मुबारकबाद देते हैं और दूसरा आपसे ये पूछते हैं कि हंगर आपकी एक मूवी आई थी, पहले उसे इंटरनेशनल अवार्ड मिले और अब जम्मू जो फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ उसमें भी उसको अवार्ड मिले। कितने कितने अवार्ड कहाँ से मिले और कैसे देते हैं इस सफ़र को? बिल्कुल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे स्टूडियो में विज़िट करने के लिए। तो हंगर के बारे में बताऊं मैं, ये इरफान चौधरी जी हैं, उन्होंने डायरेक्ट की हुई है और इसमें समीर जी हैं जो सिनेमेटोग्राफ़र हैं, शाज़ी खान जी एक्टर हैं इसमें, ललिता तपस्वी जी हैं, राधिका शर्मा जी हैं। तो इस फ़िल्म का म्यूज़िक जो है, बैकग्राउंड स्कोर और गाने इसमें हैं वो मैंने किए हुए हैं। तो ये फ़िल्म अभी तक बहुत से फ़िल्म फेस्टिवल्स में भेजी है, कुछ अभी फेस्टिवल्स होने बाकी हैं। अभी लास्ट मंथ वाटरफ्रंट फ़िल्म फेस्टिवल है, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल है, वहाँ से हमारी इस फ़िल्म को 4 अवार्ड्स मिले। बेस्ट इंडियन फ़िल्म का अवार्ड मिला, उसके बाद बेस्ट सिनेमेटोग्राफ़र का, बेस्ट डायरेक्टर का और एक अवार्ड मुझे मिला बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का फॉर बैकग्राउंड स्कोर के लिए। तो उसके बाद अभी रिसेंट जम्मू फ़िल्म फेस्टिवल हुआ। सबसे पहले बहुत अच्छी बात है, हम सब आर्टिस्टों के लिए एक हमारे अपने शहर में, हमारी अपनी स्टेट में एक फ़िल्म फेस्टिवल हुआ, जिसमें जितने भी लोग नए हैं, पुराने हैं, जो इस फील्ड से जुड़े हैं, उन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट रेडी किए, मूवीज़, शॉर्ट मूवीज़, फीचर फिल्म्स। तो वहाँ पे वो स्क्रीनिंग हुई फिल्म्स की और उसमें से हमें 3 अवार्ड मिले। बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट प्रोमिनेंट एक्टर का और प्रोमिनेंट एक्ट्रेस का। जी एस.के. जी, ये जो जम्मू में फिल्म फेयर फेस्टिवल करवाया गया, ये पहली बार हुआ या इससे पहले भी होते हैं? सेकंड एडिशन था इसका। तो ये कोविड से पहले हुआ था, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, उसके बाद कोविड की वजह से 2 साल नहीं हो पाया, अब इन्होंने फिर स्टार्ट किया है। जी जी। हम अगर मार्केट में देखें या सुने तो बेहिसाब गाने ऐसे हैं जो आपने अपने स्टूडियो में बनाए हैं, कुछ गाने आपने गाए हैं, कुछ वाह कमाल सिंगर इस स्टूडियो में आकर गाने गा गए हैं। पिछले दिनों आपका एक गाना रिलीज़ हुआ, नए भारत के पंख, कुछ अलग कंसेप्ट था, उस गाना बनाने का क्या फन था? बिल्कुल जी, वो एक्चुअली यहाँ पे जो 2 लाइनें हमारे दिवस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। तो ये दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा था, तो इसके उपलक्ष्य में ये गाना मेरे पास आया बनने के लिए कि ये गाना है जी, नए भारत के पंख इसका टाइटल है। मैंने गाना देखा, लिरिक्स इसके बहुत अच्छे थे, फिर इसका म्यूज़िक बना, अमित महाजन जी इसके प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया। तो उसके बाद ये गाना बना, वहाँ पे दिखाया गया ये गाना, इसका ऑडियो जम्मू क्लब में ये गाना रिलीज़ हुआ, इसका ऑडियो रिलीज़ हुआ, अभी वीडियो इसका में भी जल्दी आप सबको देखने को मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात थी कि मैं इस चीज़ के साथ में जुड़ा, तो गाना बनाया और गाना बहुत अच्छा बना है। उसकी 2 लाइनें मैं आपको गा के सुनाता हूँ। नए भारत के पंख हम भारत की शान बढ़ाएंगे, हम भारतीय देश का गौरव अंबर तक ले जाएंगे, हम भारतीय देश का गौरव अंबर तक ले जाएंगे। जैसे ये गाना रिलीज़ हुआ, आपने इस गाने को देखा होगा, कंपोजिशन जब बनाई, क्या लगता है आपको इस गाने को देखकर क्या दर्शाने की कोशिश की गई है? बिल्कुल, इस गाने में अगर मैं अपने नज़रिए से आपको ये बताता हूँ, ये गाना भारत का हर एक वासी जो भी है, बच्चे से बड़े तक, बच्चा है वो देश के बारे में क्या सोचता है कि मैं बड़े होके देश के लिए क्या करूँगा। जो युवा वर्ग है, जो ऑलरेडी कर रहे हैं देश सेवा, कोई आर्मी में है, कोई बेल्ट फोर्स में, कोई किसी और फील्ड में है, तो हम सबको ये चाहिए कि भारत के लिए ये नहीं है कि एक गाना अगर हमने बनाया तो हाँ जी हमारे लिए, हमारे अंदर बहुत जज्बा है देश का, वैसे ही हमारे अंदर होना चाहिए देश के प्रति जज्बा होना चाहिए। कुछ ना कुछ ऐसा हम अच्छा काम करें जिससे देश हमारा अंबर तक जाए, और जा भी रहा है और जाएगा भी।
जी जी एक जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं इस समय मांग उठ रही है महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर छुट्टी की। जी जी युवा राजपूत इसको लीड कर रहे हैं और विक्रम चौक में पिछले काफ़ी दिनों से वो बैठे हुए हैं। एक एक करके काफ़ी समुदाय उनके पास जा रहे हैं, उन्हें सहयोग दे रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे जम्मू के कलाकार हैं वो भी जाकर वहाँ पर उन्हें सहयोग दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब जब इतिहास बदला गया है उसमें कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। आप इस छुट्टी के दृश्य को कैसे देखते हैं? जी, छुट्टी है, देखो जी, महाराजा ये स्टेट उन्हीं की थी, क्योंकि वो यहाँ के राजा थे, उनकी पूर्वज और आगे भी तो बेसिकली हैं तो यहीं के राजा। और अब देखो ना, बावे फोर्ट है, मंदिर है बावे वाली माता का, वो भी उन्हीं उन्हीं के किले में है बावे वाली माता का मंदिर। तो हम आज जाते हैं सारे माथा टेकने के लिए। तो छुट्टी की जहाँ तक बात है, छुट्टी होनी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ, छुट्टी होनी चाहिए। और हम आर्टिस्ट लोग तो क्या कर सकते हैं, हम अपनी कला के द्वारा ही उस चीज़ को दिखा सकते हैं कि नहीं जी हम भी इसके साथ हैं। छुट्टी होनी चाहिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये छुट्टी दे दें, होनी चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ इवन जैसे महाराजा जी हैं, गुलाब सिंह जी हैं, जितने भी राजा हुए हैं 2-3 जो हमारे जिन्होंने रूल किया है, उन सब के लिए होनी चाहिए छुट्टी। अगर इनका भी कहना है कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की जो छुट्टी की एक मांग जम्मू में उठी है उसको छुट्टी सरकार को देनी चाहिए। कलाकार समुदाय भी अभी उसको समर्थन करता है। आज के जी एक गंभीर सवाल है, जी शायद आपसे किसी ने आज तक किया या नहीं किया। हमारे कलाकार जो हैं जगह जगह पर अपनी कला का प्रदर्शन कर कर लोगों का मनोरंजन करते हैं या लोगों को भगवान के प्रति जोड़ते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि एक कलाकार जो पार्वती माता का रोल कर रहा है, अदा कर रहा है, स्टेज के ऊपर पीछे गाने चल रहे हैं, अचानक कलाकार ज़मीन पर गिर जाता है। हालांकि जो पब्लिक में लोग देख रहे हैं, जब वो जो अनाउंस कर रहे हैं वो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तालियां बज रही हैं, लेकिन कलाकार वहाँ पर स्टेज पर ख़त्म हो गया, उसकी जान चली गई। जी जी हम देख रहे हैं कि जिस दिन से उस कलाकार की जान गई है आज तक कलाकार समुदाय ने किसी ने उस शख्स को श्रद्धांजलि नहीं दी। सरकार की तरफ से कोई उसके घर पर नहीं गया, कोई ऐसा कोई पैकेज नहीं दिया गया ताकि उसके परिवार को भी कोई मदद हो सके, क्योंकि वो कलाकार जो स्टेज के ऊपर औरत की ड्रेस पहने भगवान का दृश्य दिखा रहा था लोगों को, मजबूर होगा, क्योंकि हर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, किसी ना किसी तरीके से 4 पैसे कमाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज वो कलाकार चला गया, कलाकार समुदाय ने किसी ने उन्हें सहानुभूति नहीं दिखाई, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, मैंने भी जब कल परसों ये सुना था, मुझे भी बड़ा फील हुआ कि एक वो आर्टिस्ट है, वो अनकॉन्शियस होके स्टेज पे गिर गया। बट वही है, उसकी भी मजबूरी है। हम आर्टिस्ट लोग हैं ना, हम लोग हमारे अंदर जो भी अगर मजबूरी रहती होगी वो हम अपने अंदर ही रखते हैं। बट जब हम स्टेज पे गाते हैं या कोई भी आर्टिस्ट अपना कोई भी आर्ट जब दिखाता है तो वो सारी चीज़ें पीछे रख के, अगर किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हंसते हुए ही अपना एक्ट जो है वो दिखाता है। तो मैंने जब ये सुना मुझे भी बहुत फील हुआ कि वो स्टेज पे अनकॉन्शियस होके गिर गया। अब उसको भी पता होगा कि मैं बीमार हूँ, बट अपना घर चलाने के लिए वो स्टेज पे गया, उसने डांस किया और डांस करते करते ही उसकी वहाँ पे अनकॉन्शियस होके उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो वही है, मैं तो हर बार यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए। अब देखो सर, आप कहते हैं ना कि आर्टिस्ट समुदाय ने हेल्प नहीं की, आप मुझे ये बताइए जम्मू में आर्टिस्ट की सोर्स ऑफ इनकम कितनी है? चल, मैं मदद करने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि श्रद्धांजलि किसी ने नहीं दी। श्रद्धांजलि, हाँ बिल्कुल 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 जी, ये तो आपकी सही बात है। श्रद्धांजलि अब कई आर्टिस्ट जानते हैं, कई आर्टिस्ट नहीं जानते हैं वो कौन है, कहाँ पे हैं वो, तो दी होगी जो जो जानते होंगे, नियर्स जो भी हैं, नियर्स या डियर्स हैं वो दे। बट मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए था कुछ उनके लिए करना। और फ्यूचर में भी आर्टिस्टों के लिए प्लीज़, मैं हर बार यही कहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि आर्टिस्टों के बारे में प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए, कोई अच्छा ऐसा कुछ बनाइए। आप जम्मू के अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनको, उनकी एक कमेटी बनाइए, देखिए उसमें कि ऐसा क्या हो सकता है जो गवर्नमेंट को भी ठीक लगता है और आर्टिस्ट के लिए भी अच्छा हो, ऐसा कुछ ना कुछ करना चाहिए उनको। ठीक है, आज के जी बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया। आज के जी
सिंगर हैं, कंपोज़र हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी सारे सवाल इनके आगे रखे। एक गंभीर सवाल जो आखिर में आपने सुना होगा वो भी इनके आगे रखा। इनका कहना है कि एक तो कलाकारों के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। जी। एक मूवी आई थी राज कपूर की, उसमें उनका एक डायलॉग था, द शो मस्ट गो ऑन। वो कलाकार चला गया जिसकी स्टेज के ऊपर गिरने से, चाहे उसे हार्ट अटैक आया, कुछ भी हुआ, उसकी डेथ हो गई। लोग 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन याद रखेंगे, भूल जाएंगे, लेकिन उसका परिवार का भरण पोषण कौन करेगा, उसे उसके परिवार का खर्चा कौन उठाएगा। हम मानते हैं कि आप हर किसी को गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जो कोई ना कोई तो सरकार की तरफ से ऐसी स्कीम होनी चाहिए, क्योंकि हम वो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक जो भी सामान खरीदते हैं, उस हर एक सामान पर हम लोग टैक्स देते हैं। बिल्कुल। तो ये सरकार की भी ड्यूटी बनती है, और संविधान में भी लिखा हुआ है कि भारत सरकार की जिम्मेवारी है हर एक हिंदुस्तानी की सुरक्षा और देखभाल करना। ये मैसेज हमने जम्मू कश्मीर सरकार तक और भारत सरकार तक पहुंचाया है। ये खाली बात उस एक शख्स की नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक शख्स हनुमान का किरदार निभा रहा था, उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। एक हॉकी प्लेयर की मृत्यु हो गई। कितने सारे लोग ऐसे होंगे, लेकिन सरकार को इनके बारे में भी सोचना होगा। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई मरता है या किसी के तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, या कोई देश के लिए शहीद हो जाता है, तो सरकार उसके लिए लाखों रुपया दे देती है। एक आम शख्स जो प्राइवेट जॉब करके या अपनी कला का प्रदर्शन करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, उसके बारे में भी सरकार को सोचना होगा। आगे भी देखते हैं रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।